हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण अर्थात सीरीज टेस्ट। इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस करके ही आप परीक्षा में जाइएगा, जिससे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आज हमने इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 0, 3, 8, 15, 24 अगला क्या होगा। इसके लिए आप दो तरीके से भी इसको आप लगा सकते थे कि पहला तरीका है कि अगर आप इनका अंतर करके ही देख लें तो देखिए यहाँ पर 3 है, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है, फिर ये 9 है, फिर ये 11 करके आप इसको निकाल लोगे। नहीं तो आप देखिए दूसरा तरीका आपको क्या कर सकते थे। देखिए यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर दें, उसमें से 1 घटा लें तो ये हो जाएगा 1 -1 = 0। फिर आप क्या करिए, 2 का स्क्वायर करिए, 1 घटा दीजिए, 2 दूनी 4 -1 = 3। फिर आप क्या करिए, देखिए 3 का स्क्वायर करिए, 3 × 9 -1 घटा दीजिए 8। फिर देखिए 4 का स्क्वायर करिए, 1 घटा दीजिए 16 -1 = 15। फिर आप 6 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटा देंगे, यानी 36 -1 = 35। तो आप सीरीज को लगाने के लिए कोई भी नियम, कोई भी धर्म लगाएंगे वो बिल्कुल सही बैठना चाहिए और उसकी आधार पर आप अपने आंसर्स का चुनाव कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे और नेक्स्ट प्रश्न पर, आप भी इसको लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखिए 5, 14, 22, 29 और 35। पहले इसमें देखिए इन दोनों के बीच में 9 का अंतर है। देखिए यानी यहाँ पे 9 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम 8 ही जोड़ दें तब भी मिल जा रहा। फिर ये 7 जोड़ दें, फिर ये देखिए आप केवल 6 ही जोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब है अगला केवल मैं 5 जोड़ूं, यानी 35 में, यानी एक एक संख्या घटते जुड़ रही है, तो 35 और 5 40, अर्थात जो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 40। यानी यहाँ पर पहले 9, 8, 7, 6, 5 यानी एक एक संख्या को घटा के बनाई गई है। अगर मैं अगले सीरीज की बात करूं 3, 10, 14, 20 और 18, 28, इसको आप किस तरीके से देखेंगे। अगर इसको आप आंसर के रूप में जल्दी से बता पाए तो आप यहां देखिए 8 और 2, अगर हम देखिए 2 ही जोड़ दें, फिर ये 4 जोड़ देते हैं, फिर ये देखिए 6 जोड़ रहे हैं, फिर ये देखिए 8 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 2 बढ़ा करके अगले में पहले हम 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो निश्चित तौर पे अगला हमें यहाँ पर 10 जोड़ना पड़ेगा और 28 और 10 38, जो कि आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं अगले सीरीज की बात करूं तो आप इसको भी बता सकते हो। पहले 20 था, फिर आपका कितना 35, फिर 55, फिर 80, फिर 110, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में आप 15 जोड़ दें, और इसमें अगर देखोगे 15 और ये 35 और यहाँ 20 जोड़ना पड़ेगा। फिर 55 के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको 25 जोड़ना पड़ेगा। 25 के बाद फिर 5 बढ़ा दीजिए, यहाँ 30 जोड़ना पड़ा। अब हमें यहाँ पर 35 जोड़ना पड़ेगा, यानी 110, और यहाँ पर ये आप 35 जोड़ोगे तो ये 145 ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ई के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई ले लेंगे। अगला आपके पास प्रश्न है 5, 12, 27, 58, 121, तो उसका अगला क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा आप भी करिए, 10 और आप 12 लिखिए, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 12। अब आप क्या करोगे, इसको भी 2 से गुणा कर दो और 2 जोड़ा की 3 जोड़ दो, तो 12 दूनी 24 और 3 देखिए 27 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 27 दूनी 54 और +4 देखिए 58 आ चुका है। तो अब आपके सामने फिर वही 58 को आप 2 से गुणा करोगे और 5 जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 121। अब आप 121 को 2 से गुणा करोगे और उसमें आप 6 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 248। 248 जो कि यहाँ पर ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 2, 5 खाली जगह
71 और 359। आगे काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें करेंगे क्या, देखिए पहले 2 से आपको 5 बनाना है, तो हमें करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 2 ले लेंगे, 2 को हम 2 से पहले गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हम 5 को किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 5 15 2 17 आ जाएगा। तो हमारा देखिए 17 यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी 17 को 4 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे, 17 चक्कू 68 और 3 देखिए 71 आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब 71 इंटू 5 प्लस 4 करोगे, जैसे करोगे ये आपका आ जाएगा 359। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 17 रखना बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर अगले यानी 7 की बात करूं तो देखिए इसको भी आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। कैसे होगा, 9 है तो अब 9 दूनी 18, इसको मैं पहले 2 से गुणा कर लेता हूँ। 9 दूनी 18 और 1 घटा लीजिए, तो ये हमारा 18 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 17। ठीक उसी प्रकार से 17 को 2 से गुणा कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, 17 दूनी 34 और माइनस 1 33, देखो आ रहा है। अब हम 33 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस 1 कर देंगे, 33 दूना 66 माइनस 1 यानी 65। तो यहाँ पर देखिए 65 भरना उचित रहेगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है। अगला हमारा प्रश्न आपका अल्फाबेट परीक्षण से है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपसे यहाँ पर 5वें वाला यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वाला पूछा जा रहा है, कौन सा यहाँ पर कोड बन करके आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए और डी, अगर आप यहाँ से देखिएगा ए और डी में देखिए 3 का अंतर है, यानी 3 आगे बढ़ा दिया गया है। डी और एच में देखिए 4 का अंतर है। आगे ही ऐसे ही एच और एम के बीच में देखिए 5 अक्षरों का अंतर है। एम और एस में आपका देखोगे 6 का अंतर है। तो ठीक इसी प्रकार से एस के बाद अगर हम 7 का अंतर करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ से एस से आपका जेड से शुरू होगा, यानी अक्षर जेड से शुरू होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये देखिए जेड हम लिख लेंगे। अगर हम दूसरे की बात करें तो देखिए ई एफ जी एच आई, तो अगला जे ही होगा, इसका मतलब अगला टर्म जे आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे। अब हम आते हैं फाइनली लास्ट वाले पर। अब आप ये देखिए एफ जे 4 का अंतर है, जे और एम में आपका 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। अब आपका अंतर हो जाएगा 0, तो 0 का मतलब हो गया पी है, तो आगे पी ही रहेगा। इसका मतलब यहां से जेड जे पी आएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न अल्फाबेट से है। अब देखिए आप यहां पर भी आपको 5 शब्द हैं बनाने, जिसमें से ये देखिए आपका तीसरा वाला खाली है। तो आइए इसको हम एडजस्ट करके पहले देखते हैं। अब आप अगर इसको देखो, पहले एक एक समझिए। एल अगर आप देख रहे होगे, एल के बाद देखिए एम यानी एक अगला है, एम के बाद एन, फिर ओ, फिर पी। इसका मतलब यहाँ पर एल एम, यहाँ पर एन आना चाहिए। जब मैं अभी यहाँ हटा देता हूँ, यानी हमें पहला मिल गया, एन लिखना है, तो एन देखिए सभी में आ रहा है, ई को छोड़कर। चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरा एच। अब देखिए एच आई जे यानी एक छोड़ा, जे के बाद के एल, तो यहाँ पर एल यानी एन और एल वाला आएगा, आपने देख लिया। अब हम अगला बढ़ते हैं। अगर ओ के बाद देखिए, ओ के बाद जे आ रहा है, यानी ओ के पीछे -5 कर दीजिए तो जे आ जाएगा, और जे में से अगर आप 4 घटा दोगे तो एफ आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से आप एफ में से जो है एफ में से 3 घटा दोगे, सी आ जाएगा, सी में से 2 घटा दोगे तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, एफ। तो ये आएगा एन एल एफ। एन एल एफ आप किस में आता है, एन एल एफ आपका ऑप्शन ए में आ रहा है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से ही है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आर एस सी ओ वी डी एल वाई ई, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। अब आप देखिए आर में से 3 अगर घटाओगे तो आपका ये आ जाएगा
आर में से 3 घटाओ ओ में से अगर आप 3 घटा दो तो एल आएगा, और एल से अगर 3 आप घटाते हो तो ये आ जाएगा आई से जो शुरू होगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब फाइनली यहाँ पर हम आई लिख सकते हैं, यानी एक जो है यहाँ पर आई आएगा। तो आइए दूसरे की बात करते हैं, एस में 3 जोड़ दो, एस टी यू वी आ गया, वी में फिर 3 जोड़ दो, वाई आ जाएगा, वाई में 3 आप जोड़ दो तो फिर क्या आ जाएगा, वाई जेड ए और बी, यानी बी, तो यानी आई और बी, आई बी, अभी देखिए ये नहीं आएगा और आई भी चल रहा है। अब आप देखिए लास्ट वाले में सी डी ई, तो इसका मतलब अगला एफ ही आएगा, यानी एक अगला अक्षर आना है वो एफ आएगा, तो यानी आई बी और ये एफ बच्चों, ठीक है, नहीं ई, नहीं एफ ही आएगा, हाँ एफ आया था, ठीक है एफ। तो ये ऑप्शन आपको किसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको सी में दिखाई पड़ा, तो यहां से हम सी वाले ऑप्शन को देखिए बच्चों चूज कर लेंगे। अब देखिए 11वें प्रश्न में थोड़ा सा पहला निकालना हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर मिलान करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओ पी क्यू आर, तो इसका मतलब यहाँ से एस से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आप एस से लगा लीजिएगा। उसके बाद अब आप अलग अलग यहाँ पर अक्षरों को, जैसे हमने पहला वाला ये मिला लिया आपका ओ पी क्यू आर, अब बी से जेड, बी से अगर आप जेड की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, माइनस आपका 2 करना पड़ेगा है, फिर -2 करना पड़ेगा, फिर -2 करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आर का -2 के बाद आ जाएगा टी, यानी एस और टी से कौन शुरू हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से फिर आप 2 लेके आओगे तो यहाँ पर इसका 2 और घटा लोगे तो ये बन जाएगा डी, तो एस टी डी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी वाला बच्चों मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए प्रश्न हम आपके लिए घर के लिए देंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो इनके आंसर हम आपको जरूर आपके कमेंट के नीचे बताएंगे। पी क्यू आर आर ओ टी, इसी प्रकार से अगला क्या होगा, आइए और मैं आपको 3 प्रश्न देता हूं जिससे आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो आपकी अभ्यास के लिए ये देखिए 13वां प्रश्न आप करिए, 14वां भी करिए, और अगला प्रश्न आप 15वां भी आप हमें करके भेजिए, और इनके आपको कमेंट में जब आप इनका आंसर देंगे उनके उत्तर हम आपको जरूर देंगे। तो वंदे मातरम, फिर मैं मिलता हूं एक अगले और नए वीडियो में जिसमें आप और भी अच्छी तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस कर सके और अपना जो स्कॉलरशिप है वो भी सुनिश्चित कर सके।